जय हिंद फ्रेंड्स, लक्ष्य सॉल्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड भारत की प्रमुख नदियां। नदियों को आसानी से समझने के लिए हम नदियों को 3 तंत्र में बांटने से भारत के सबसे उत्तर में सिंधु नदी तंत्र, भारत के सिंधु नदी तंत्र से नीचे मध्य में गंगा नदी तंत्र, भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। आसानी से समझने के लिए नदी तंत्र को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, ये शब्द कई बार प्रयोग हुआ, एस्चुरी, एस्चुरी या ज्वारंद मुख, और एक होता है डेल्टा। एस्चुरी होता है सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। फ्रेंड्स, जहाँ समुद्र का जो खारा पानी होता है उसमें जहाँ नदियों का पानी जाकर मिलता है उससे क्या कहते हैं, एस्चुरी। भारत की प्रमुख कौन कौन सी नदियां एस्चुरी बनाते हैं? वो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी, ये क्या बनाती है? एस्चुरी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये प्रश्न कई बार आता है, कौन कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे चलते हैं दोस्त, समझने की कोशिश करेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी भारत के लेह शहर के दाएं तट पर स्थित है। इंपोर्टेंट है, सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर झील से, तिब्बत के यहाँ पर मानसरोवर मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी के तट पर बसा शहर कौन सा है? लेह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर बसा शहर लेह। लेह किसकी तट पर बसा हुआ शहर है? सिंधु नदी के तट पर। ये भारत से बहकर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। इस साइड ये किसमें आ गई? पाकिस्तान में। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, भारत की इस साइड में कौन सा सागर है? अरब सागर, और इस साइड में बंगाल की खाड़ी। तो सिंधु नदी किसमें जाकर गिरती है? भारत से पाकिस्तान होकर किसमें जाकर गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर में। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? 5 प्रमुख सहायक नदियां देख लेना, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज नदी। किसकी 5 सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि कहाँ स्थित है? तिब्बत में। इसके ऊपर बसा प्रमुख शहर लेह शहर, इसके ऊपर बसा हुआ प्रमुख शहर है। आगे देखो दोस्तों, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी पूछे तो कौन सी है? चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? K12 है लारा दर्रा। K12 है लारा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित K12 लारा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? चेनाब नदी, जो कि सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। कि ध्यान रखना दोस्तों, चेनाब नदी है वो किन 2 जलधाराओं से मिलकर बनती है? तो चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा नदी का मेल से कौन सी नदी बनती है? चेनाब नदी। ये कहाँ से निकलती है? K12 है नारा दर्रे से। इसे हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? चंद्र भागा भी कहते हैं। 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा से मिलकर नदी बनती है चेनाब। इसे हिमाचल में चंद्र भागा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिलती है। चेनाब नदी जो है वो कहाँ पर मिलती है इसमें? तो ये देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान किस हिस्से में जाकर मिलती है? किसमें? सिंधु नदी में, चेनाब नदी। चेनाब नदी अपने साथ यहाँ पर सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम नदी, झेलम, रावी, सतलुज और व्यास नदियां आकर मिलती हैं। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलने से पहले अपने साथ साथ इनमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो झेलम, रावी, सतलुज और व्यास नदियां। ये किसकी सहायक नदियां भी हैं? चारों चेनाब नदी की। ये जाकर फिर बाद में कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में।
दोस्तों आगे देखिए इसमें झेलम नदी, जो कि पहले किस में जाकर मिलती है, चेनाब नदी, और फिर वो किस में जाकर मिल जाती है चेनाब नदी, इसको सिंधु नदी में। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ होता है, झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग, कश्मीरी घाटी में जो वेरीनाग है, कश्मीरी घाटी में वेरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है। दोस्तों झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर का सीमा का निर्माण करती है, तो 170 किलोमीटर सीमा का निर्माण करती है। निर्माण करती है पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में जो जंग नामक स्थान है वहां पे जाके किसमें मिलती है, ये चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी किसमें मिलती है, चेनाब नदी में। क्या उसके बाद बात करते हैं झेलम, फिर चेनाब, फिर कौन सी नदी है, रावी नदी। रावी नदी यह हिमाचल प्रदेश, रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी और व्यास दोनों नदियां निकलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। दर्रे से निकलकर कश्मीर व पंजाब, यह कश्मीर में और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। यह भी पाकिस्तान में जंग में जाकर किस नदी में मिलती है, चेनाब नदी में। ये देखिए दोस्तों किस में मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है आगे। कौन सी, रावी नदी। रावी नदी के बाद कौन सी नदी है, व्यास नदी। व्यास नदी भी किसकी सहायक नदी है, व्यास नदी पहले कहाँ से निकलती है, व्यास नदी, तो व्यास नदी हमेशा पहले, व्यास नदी भी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। ये पहले किस में जाकर मिलती है, सतलुज नदी में। व्यास नदी सतलुज में। अब देखो सतलुज नदी, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, यह तिब्बत के राकसताल, सतलुज नदी तिब्बत के राकसताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर भारत के सबसे ऊपर कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है, सतलुज नदी समांतर बहती है। इसके ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तिब्बत से भारत में कहाँ प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए, हिमाचल प्रदेश से इस साइड पंजाब होते हुए कहाँ पे जाती है, पाकिस्तान के बहावलपुर, पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिलती है। चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें कौन सी नदी जाकर मिलती है, व्यास नदी। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सतलुज नदी की सहायक नदी व्यास नदी। व्यास नदी को अपने साथ लेकर किस में जाकर मिलाती है, सतलुज नदी चेनाब में, और चेनाब इनको किस में मिला देती है, सिंधु नदी में। व्यास नदी किसकी सहायक नदी भी है, तो सतलुज नदी की सहायक नदी है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखो दोस्तों, जो व्यास नदी मैंने बताई थी, व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब से हरिके में सतलुज नदी में जाती है। यह पंजाब के हरिके में जाकर सतलुज नदी में इसका संयम हो जाता है। किसका, व्यास नदी का संयम कहाँ होता है, पंजाब के हरिके में। किस में मिलती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। जहाँ ही नदियां मिलती हैं, सतलुज नदी और व्यास नदी, कहाँ जहाँ पर संयम होता है वहां से भारत की सबसे बड़ी नहर निकाली जाती है। कौन सी है दोस्तों सबसे बड़ी नहर, तो देखो सबसे बड़ी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। इसके नोट देखना, हरिके क्षेत्र में जो हमने व्यास और सरयू नदी के संगम की बात की थी, वही देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है वहां से। क्वेश्चन कह रहा था इंदिरा गांधी नहर किस कहाँ से निकलती है, तो जहाँ पर व्यास और सतलुज नदी का संयम होता है वहां से कौन सी इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है। क्योंकि राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक कितनी है, 470 किलोमीटर। यह मुख्य तौर से पंजाब राजस्थान से होकर गुजरती है। पंजाब और राजस्थान, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। आगे देखिए दोस्तों, सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ से बताया, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे बसा सब बड़ा शहर कौन सा है, ले शहर। यहाँ पे कौन सा शहर बसा है, ले शहर। यह किसमें, भारत से जो होकर किसमें चली जाती है, पाकिस्तान में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सबसे ऊपर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलुज नदियां। प्रमुख सहायक नदी इसकी कौन सी है, चेनाब। क्योंकि नीचे वाली तीन चारों नदियां किस में आकर मिलती हैं, पहले चेनाब में। चेनाब इनको किस में ले जाकर मिला देती है,
तो सिंधु नदी में। इसे पंचनद नदी भी कहते हैं। इनको कौन सी नदी कहते हैं? पंचनद नदी कहते हैं। सिंधु नदी किस में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देख लो सिंधु नदी का दोस्तों। सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960। 1960 में पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ एक संधि के अनुसार, जिसके भारत इस समझौते के तहत अनुसार 3 पूर्वीय नदियां को, तीनों जो नीचे की नदियां जो है रावी, व्यास और सतलुज, इन नदियों का पर किसका अधिकार रहेगा? भारत का। और ऊपर की जो तीनों नदियां थी सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, ये मुख्यतः किसके ऊपर वो रहेंगी? इनके ऊपर अधिकार तो पाकिस्तान का। यह 80-20 के रेशो में इनका पानी यूज होगा दोस्तों। सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का भारत कितना पानी यूज कर सकता है? 20%। और पाकिस्तान 80। और जो नीचे की तीन नदियां इनका भारत 80%। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। व्यास, रावी और सतलुज नदी का नियंत्रण किसके पास रखा था? भारत के साथ। अच्छा दोस्तों, जो सिंधु जल समझौता आया था इसमें मध्यस्थता किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट डाउन कर लेना। सिंधु जल समझौता मध्यस्थता करने का काम किसने किया था? विश्व बैंक। विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता के ऊपर किसका कार्य किया था? मध्यस्थता करने का कार्य किसने किया था? विश्व बैंक ने। सिंधु नदी तंत्र में हमने प्रमुख नदियां पढ़ी, सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां। इनके उद्गम स्थल देखे हमने, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस करे। अब आगे देखते हैं इसमें। सिंधु नदी तंत्र के बाद आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा भारत की सबसे प्रमुख नदी है, कौन सी है? गंगा नदी। तो सिंधु नदी तंत्र के बाद हम गंगा नदी तंत्र डिस्कशन करेंगे। तो इस सागर में ये ध्यान रखना, भारत के पश्चिमी हिस्से में कौन सा सागर है? अरब सागर। और पूर्वी हिस्से में शायद बंगाल की खाड़ी। ध्यान देना, गंगा नदी तंत्र में सबसे ऊपर गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। और इस तरफ बद्रीनाथ से अलकनंदा। गोमुख से भागीरथी और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। इन दोनों का संगम का होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में गोमुख और बद्रीनाथ से निकलने वाली नदियां, गोमुख से निकलने वाली भागीरथी और बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा, इन दोनों नदियों का संगम का होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी। गंगा नदी पूछ रही कि कहाँ नाम पड़ता है? देवप्रयाग में। अब जो हमने बद्रीनाथ से निकलने वाली नदी थी अलकनंदा, अलकनंदा नदी की कुछ सहायक नदियां देख लीजिए, जैसे केदारनाथ, भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये यहाँ ही स्थित है। इससे कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी निकलती है जो कि रुद्रप्रयाग में आकर किसमें मिलती है? अलकनंदा में। और विष्णुप्रयाग से कौन सी नदी मिलती है इसमें? धौली गंगा। विष्णुप्रयाग से धौली गंगा नदी किस में मिलती है? अलकनंदा में। और अलकनंदा नदी और भारती नदी मिलकर गंगा नदी कहाँ पे? देवप्रयाग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना दोस्तों, गंगा नदी। अलकनंदा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां, अलकनंदा नदी की जो कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां कौन से हैं? पिंडार नदी भी। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्ण प्रयाग से आकर मिलती है। भाई पिंडार नदी जो है वो कर्ण प्रयाग में आकर किसमें मिलती है? अलकनंदा नदी में। उसके बाद जो मंदाकिनी नदी है यह कहाँ से निकलती है? केदारनाथ की पहाड़ियों से कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी, जिसे रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। ये कहाँ पर आकर मिलती है? अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भाई प्रसिद्ध जो केदारनाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर। और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी तंत्र में। गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड की कहाँ से निकलती है? देवप्रयाग से। गौमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। और देवप्रयाग में नाम इन दोनों से मिलने के बाद क्या पड़ता है? गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत के प्रमुख किन किन राज्यों में बहती है? देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद यह किस में मिल जाती है? तो बांग्लादेश में चली जाती है।
तो दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट देखना, उत्तराखंड से निकली गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध जो है पश्चिम बंगाल में, वहां पे दो धाराओं में बट जाती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी कहाँ पर दो धाराओं में बटती है, तो फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में। इसमें एक तो हुगली नदी का नाम जाता है, दूसरी मुख्य धारा जो कि बांग्लादेश में चली जाती है बेस की। अगला देखना, भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसमें पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहते हुई पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। भाई आगे इसमें कौन सी नदी मिलेगी? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसे मिल जाती है। और जब शुष्क जल धारा, जब गंगा की और ब्रह्मपुत्र, गंगा को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को जमुना, जब ये दोनों जल धाराएं मिलती हैं, सूक्ष्म रूप से मिलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मेघना नदी। उसके बाद इस जल धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहा जाता है। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इस साइड कौन सी खाड़ी है? ये बंगाल की खाड़ी। तो इस साइड जो बहकी नदियां हैं वो किस में जाके मिलेंगी? बंगाल की खाड़ी में।